एक योजना बनी थी जिसमें हर गाय को पालने पर 999 रुपये का प्रस्ताव था। अब उसमें हुआ क्या, हम अपने दुश्मन खुद ही हो जाते हैं। इस प्रस्ताव के चलते गांव वालों ने, किसानों ने अपनी गांवों को चिन्हित करवा दिया अन्ना गायें और पैसे लेने बैठ गए। आप देखिए, जब तक कानून को बचाएंगे नहीं, संभालेंगे नहीं, तो वो सुविधा आपकी असुविधा हो जाएगी। वो गायें सड़क पे की सड़क पे रह गई और जो सरकार का पैसा आया वो बड़े बड़े किसानों ने उनके साथ मिलके वीडियो सबसे मिलके अपनी गायें चिन्हित कर ली, पैसा का बंटवारा हो गया। अब वो अभी क्या करेंगे? अब लेकिन हमने उनसे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो टैगिंग भी हो गई है। नहीं, वो उनका एक था कि गौ वन बना दे, वंश वो उनका है। एक गोरखपुर में उन्होंने अभी शुरू भी किया है। हमने बुंदेलखंड में 2 प्रस्तावित उनको जगह बताई है। एक देवगढ़ के पास बहुत अच्छा है, जगह भी है, नदी भी है, पहाड़ भी है, तो गोवन अगर वहाँ बन जाए। देवगढ़ ललितपुर के पास है, 20 किलोमीटर दूर है और बहुत सात्विक जगह है। जैनियों का सबसे बड़ा और पुराना मंदिर है वहाँ पर। एक हमने चित्रकूट की बात कही, दोनों धार्मिक स्थल हैं। इन दोनों पे अगर ये गौवन बन जाएं तो बहुत बड़ी समस्या हमारी वहाँ सॉल्व हो जाएगी। वो उनको प्रकृति के उसमें छोड़े देते हैं ना, वो जिए मरें खाएं पिए, जो हमसे सुविधा हो वो दें, बाकी उनको प्रकृति के उसमें छोड़े तो आप वो हमसे ज़्यादा महफूज वहाँ रहेंगे। ये 2 फिर भी जो है, मैं आपको कह रहा हूँ, मांझी ने ये इसको लोकसभा में उठाना चाहिए था ना। वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, इसके लिए उनको जन आंदोलन करना चाहिए था ना। मैं तो नहीं डरा और ना आज तक डर रहा हूँ बुंदेलखंड की कहने की बात को। हर मंच से कहता हूँ, लोकसभा के पर नहीं पहुंचा, उसके अलावा भी मैं बाहर से कहता हूँ। देखिए, ये तो आपको जिसने जो कहा है उसकी जवाब दे। अगर मैं ये कहता कि नहीं साहब, हम बैठ रहे हैं, ये युवा, ये जवानी, पानी और किसानी परेशानी की बात है, बुंदेलखंड की बात ना करिए, ये तो नहीं मैंने कहा। मैं तो नहीं डर रहा हूँ, मैं ना डरता हूँ। जब पार्टी ज्वाइन की थी तब कहा था मैंने कि मेरी पहचान बुंदेलखंड से है और बुंदेलखंड राज ही मेरा लक्ष्य है। पार्टी में मेरा होना बहुत ज़रूरी है और होना भी हो चाहिए, लेकिन मेरा लक्ष्य मुझसे नहीं हटा है, वो मैं वहीं हूँ। और आप जब तक इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, हम लोगों ने घर जला के देख लिए, शंकरलाल मल्होत्रा पूरी तरह बर्बाद हो गए बुंदेलखंड। तो सर, ये जन आंदोलन क्यों नहीं बन पा रहा है? अब ये तो मैं दूसरी आपको बात बता देता हूँ। जब देश गुलाम था तो गांधी जी कहाँ से आए थे आज़ादी की बात करने? साउथ अफ्रीका से आए थे, यहाँ नहीं थे वो। तो तब आपकी आज़ादी का जन आंदोलन गांधी जी के आने के बाद बना। सुभाष चंद्र बोस को ये 2 देश छोड़ के दूसरे देशों में जाना पड़ा जन आंदोलन के लिए। यहाँ की जनता ये निश्चित मान बैठी है कि जहाँ पर है, जैसे ये है, व्यवस्था से है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह दुकानदार भी है, इसी तरह राजनीतिक नेता भी है। वो क्योंकि नया चेहरा आएगा तो नए समीकरण बनेंगे। नए समीकरण में उनकी क्या भूमिका होगी, क्या उनका स्थान होगा, ये उनको डर है। लेकिन जिसको ये डर नहीं, वो इस लड़ाई के लिए अब तैयार है कि हमारा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य बुंदेलखंड राज है। इसके बाद की बातें बहुत अलग है कि राजधानी कहाँ बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन सी पार्टी सरकार चलाएगी। पहला लक्ष्य तो कम से कम ये तो साधे। हम कई बार कह चुके हैं और आज फिर कह रहे हैं कि 18-20 जो आपके संगठन हैं, जो अलग अलग बुंदेलखंड की मांग कर रहे हैं, वो क्यों नहीं एक मंच पर आके जाके दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठ के एक ज्ञापन देते हैं राष्ट्रपति को, एक प्रधानमंत्री को, एक गृह मंत्री को, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने शहरों में कह के बुंदेलखंड बनाओ, बुंदेलखंड बनाओ। ऐसे बनता क्या? आप जाएं दिल्ली में, लखनऊ भोपाल मत जाएं, दिल्ली में जाएं, गृह मंत्री को ज्ञापन दें, आप जाके प्रधानमंत्री से मिलें, तो बात होती है, तो चर्चा होती है। यहाँ की LIU तक की रिपोर्ट नहीं आपकी पहुँचती है दिल्ली लखनऊ तक, तो आप कैसे राज्य की बात कर सकते हैं? हम जब थे, हम पूरा आंदोलन किया, पूरा घर जला लिया, बम्बई का मकान बिक गया, दुकान बिक गई, लेकिन हमने आंदोलन तो नहीं छोड़ा ना। अब हमें लगा कि तरीका बदलना चाहिए, राजनीतिक सहमति बनानी चाहिए। एक पार्टी छोटे राज्यों की बात कर रही है और उसके समय में 3 राज्य बने हैं, तो उसके साथ मिलकर सामंजस्य बना अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं हम। कि अब हालात ऐसे हैं कि बड़े राज्य नहीं चल रहे हैं,
क्यों नहीं हम छोटे राज्य बनाएं? घर परिवार जब बड़ा हो जाता है तो घर का मुखिया उसको बंटवारा कर देता है सुविधा के लिए कि भाई देखो अपना अपना देख लो, किसी तरह बना।